क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का विधान जान लिया। हमारी आप प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर, क्या हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 10। जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। सम्मुख आता मैं शर्माता, सम्मुख आता मैं शर्माता, स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। आज हम विशेष रूप से फादर अब्राहम के लिए प्रार्थना करेंगे। कल आराधना के अंत में फिट्स हो गया और गिर चुका था, उसका बीपी हाई है, एडमिट किया गया है। तो उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय सो। जैसे इन दिनों सभी फादर्स अपने साल के रिट्रीट में हैं और मैं भी रिट्रीट के बीच से ही आना पड़ता है मिस्सा देने के लिए। तो विशेष रूप से याद कीजिए फादरों को और जो सिस्टर लोग साथ में रिट्रीट कर रहे हैं उनको भी, ताकि रिट्रीट उनके लिए लाभदायक बने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बोला जाता है कलीसिया में हम यीशु क्रिस्त को 3 तरह से अनुभव करते हैं। पहला अनुभव बोला जाता है इतिहास में, हिस्टोरिकल जीसस, यानी उसके जन्म से लेकर पूरे मरण पुनरुत्थान तक हम उस प्रभु को अनुभव करते हैं। दूसरा बोला जाता है बहुत सारे लोगों ने पुस्तकों को लिखा है जो लोग कभी प्रभु को देखे नहीं हैं, लेकिन प्रभु को अनुभव किए, प्रभु के विषय पे सुना था। उसमें से एक है संत पौलुस प्रभु को कभी देखा नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुना है दमस्कस के रास्ते पर, और उस आवाज़ को सुनने के बाद उसका जीवन शैली बदला।
तीसरा बोला जाता है द रियलिटी ऑफ जीसस करके, यीशु मसीह सच में ईश्वर है करके। और उसी चीज को हम बाइबल के माध्यम द्वारा अनुभव करते हैं। बहुत बार उस प्रभु को हम दुख कष्ट पीड़ाओं के समय दर्शन में पाते हैं। बहुत बार बोला जाता है प्रभु के चमत्कार के विषय पर नए व्यवस्था हमको बताता है, क्योंकि प्रभु जब समुद्र के किनारे चल रहा था, शिष्य नौका पे थे, तो प्रभु जब समुद्र पर चल के आ रहे थे तो इन्होंने सोचा कि कुछ भूत या तो प्रेत है करके, लेकिन प्रभु ने कहा मैं ही हूं करके। और वहां शिष्यों ने साक्षात रूप से प्रभु को पाया। हम पेंतेकोस्त के बाद में बोला जाता है शिष्य जब घर से बाहर निकलकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं और उसके बाद आकर प्रभु को बताते हैं कि हमने क्या किया। और वहां बोला जाता है शिष्यों ने अनुभव किया कि वो चमत्कार जो पुनरुत्थान के बाद में घटता है, ये सब प्रभु यीशु क्रिस्त की शक्ति और उसके शब्द से है। आइए हम भी तो मिस्सा बलिदान में प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को अनुभव करते हैं और उस प्रभु को अपने में समा के रखते हैं। लेकिन बहुत बार मानव होने के नाते हम पाप में गिरते हैं, ईश्वर की दया हमको उठाती है। तो आइए पश्चाताप के रूप में हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धनी मरियम से सब सर्वदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 30।
इधर है पेज 39, पेज 39। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी कलीसिया, पिता तेरी कलीसिया, यीशु ने लहू में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में कलीसिया। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी है भगवान, यीशु देहधारी है भगवान। तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमेन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें सिखाया कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसियों के प्रेम से निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम आनंद जीवन प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सारे बच्चों को सामने भेज दीजिए, उनके लिए सामने वीआईपी सीट रखा है। जो भी बच्चे पीछे बैठे हैं सबको सामने भेज दीजिए। माता पिता देखिए कितना निकल के आ रहे हैं, इनको शुरू से सामने बैठा दीजिएगा। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ। तुम लोग मेरा यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सके। विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपए का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर
कमज़ोर को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरें पेज 56। तेरी करुणा के गीत गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत पीढ़ी से पीढ़ी तलक है युगों में, पीढ़ी से पीढ़ी तलक है युगों में। तेरी सच्चाई जताता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की। सानी वहाँ तेरा कोई नहीं, सानी वहाँ तेरा कोई नहीं। उपमाएं ढूंढी न पाए कहीं, उपमाएं ढूंढी न पाए कहीं। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। तेरे इशारों से ही शांत हो, तेरे इशारों से ही शांत हो। जाता सिमट भय से आक्रांत हो, जाता सिमट भय से आक्रांत हो। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि
वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाए, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेश नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदारपूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी है। जीवित लहरें पेज 84। सुनाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह अपनी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ। अपना करिंदा गृह से हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से करिंदा नहीं रह सकते। तब करिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूँ। मेरा स्वामी मुझे करिंदा गृह से हटा रहे हैं। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे मैं करिंदा गृह से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम मेरे स्वामी का कितना ऋण है तुम पर। उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। करिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का ले लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है। उसने कहा, 100 मन गेहूँ। करिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का ले लो, 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान करिंदा को सहारा और चतुराई से काम लिया, क्योंकि संसार की संतान अपनी आपसी देन लेन में ज्योति की संतान से कहीं अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, हाँ, छूटे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिसे उसके समाप्त हो जाने पर लोग तुम्हें परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है बड़ी बातों में बेईमान है। यदि तुम झूठे धन से ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। और यदि तुम पराये धन पर ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हारा अपना धन कौन देगा।
कोई भी स्वामी सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, एक का आदर दूसरे का तिरस्कार। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबों को जय यीशु, हालेलुया, जय मसीह की। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने व्यवस्थान में आज पाठ में हमने सुना, पुराने व्यवस्थान में बोला जाता है 258 ईस्वी पूर्व संत पिता सिक्सियुस द्वितीय संत पापा थे और उसके साथ में उपयाजक थे संत लॉरेंस। दूसरा बोला जाता उस समय का राजा और सम्राट विलियम था। इस विलियम ने पूरे अपने राज्य में घोषणा कर दिया था कि सभी बिशप लोगों को, पुरोहितों को और सभी जितना भी सेवा कार्य करते हैं सबों को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसलिए क्योंकि उस समय लॉरेंस था कोष अध्यक्ष, ट्रेजरर था पूरे पोप का, और उसने लॉरेंस को बुलाकर कहा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, 3 दिन के अंदर तुम्हारे पास जितना भी धन दौलत है सबको लाकर मेरे चरणों तले सौंप देना। लॉरेंस ने कहा मुझे आप सिर्फ 3 दिनों का समय दीजिए, मैं पूरा धन संपत्ति जो भी है हमारे पास में कलीसिया का मैं लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। लॉरेंस बहुत चतुराई के साथ में काम लेता है। लॉरेंस क्या करता है कि सारे धन दौलत को 2 दिनों के अंदर पूरे अनाथ, गरीब, लाचार, विबस रोगियों को बांट देता है पूरे धन। और तीसरे दिन उसने उस सम्राट के पास जाने से पहले इन तमाम लोगों को जमा किया जिनको वह धन दौलत दिया था और उनको राजा के दरबार में लेकर खड़ा कर दिया। और राजा ने उससे पूछा क्या तुम धन दौलत को लाए हो? तो उसने कहा हाँ मैं धन दौलत को लाया हूं, यही है धन दौलत। ये गरीब, बच्चार, लाचार, अनाथ, रोगी, यही है वो लोग जिनके पास में धन है, दौलत है। सम्राट या तो राजा काफी गुस्सा होता है और उसके बाद में लॉरेंस कहता है कि आप धन को जमा करके आपको मिलेगा क्या, क्योंकि आप कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर भी वापस नहीं जाओगे। धन से आप सब कुछ खरीद नहीं सकते हो। धन को देखना है गरीबों में देखिए, लाचार, विबस, अनाथ व्यक्तियों में देखिए करके। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में हम जब देखने की कोशिश करते हैं, आज की दुनिया की भाग दौड़ में हर कोई व्यक्ति जुटाना चाहता है, कमाना चाहता है, जमा करना चाहता है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहता है, प्रॉपर्टी को जमाना चाहता है अधिक से अधिक। मैं आपके सामने एक जिंदा उदाहरण रखता हूं। हाल ही में जब हम लोग डेयरी फार्म के चर्च बनाने के लिए शुरू कर रहे थे, लकड़ी का चर्च है, तो हम लोग निर्णय किया कि उस चर्च को सेमी कंक्रीट किया जाए, बाकी लकड़ी वैसा ही रहने दिया जाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था उस प्रॉपर्टी में। तो बगल में एक व्यक्ति था जिसका बेटी का शादी 1 महीना बाद में होने वाला था, और वो व्यक्ति जब मैं काम देखने के लिए हर दिन जाता था तो उस व्यक्ति ने सबों के सामने मुझको बोला कि फादर क्या आधा बनाता है, आधा पुराना रखता है, सबको तोड़िए और नया बनाइए। तो मैंने उससे कहा बनाने के पहले आपको अपना रुकड़ा भी देखना पड़ता है, आपके पास पैसा कितना है करके, आपको बजट बनाना पड़ता।
अंधाधुंध शुरू करने से नहीं होता। जितनी चादर है उतना ही पैर को फैलाना पड़ता है। तो उस व्यक्ति ने मुझको बोला कि फादर मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा चर्च के लिए, लेकिन मेरी बेटी की शादी के बाद में। लेकिन उससे पहले मैं देखता था वो व्यक्ति कभी उस पार नहीं आता था, चर्च में बगल ही में था। और उस व्यक्ति ने काफ़ी सोचने के बाद उसकी बेटी का शादी धूमधाम से किया। उसके जस्ट 1 महीना बाद में 1 लाख रुपया लेके आकर दे दिया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने यह भी किया कि फादर मुझसे जो भी होगा सारे मदद मैं चर्च को करूंगा, कंक्रीट के लिए पानी छोड़ना अपने वहाँ से और आकर उसमें काम करना। परसों मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा था। वो हर दिन सुबह मिस्सा के लिए आता है एडोरेशन चैपल से निकलने के बाद में। मैंने उससे बोला कि आपने अपने वादा को निभाया है। वो व्यक्ति कहता है फादर मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ, मेरी पत्नी भी रिटायर्ड हुआ, मेरे पास जो भी है वो ईश्वर का है। अगर मैं उसको रखूं और मैं ईश्वर को कुछ नहीं दूं तो ईश्वर मेरे साथ में भी न्याय नहीं करेगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में उस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है। आज हम लोग देखेंगे, बोला जाता है अंडमान में जितना पैसा है वो बाहर में कहीं नहीं है। लोग उसको कमाने लगते, पूंजियां जमा करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 4 तल्ला 5 तल्ला बनाए जा रहा है। बहुत बार हम जब बीमार की अवस्था में पड़ते हैं तो उस समय देखता है कि हमारा वो पैसा, हमारा वो प्रॉपर्टी काम नहीं आता है, क्योंकि आप एक ऐसी अवस्था में आकर पड़े रहते हैं जहां आप एहसास करते हैं कि मैंने अपने जीवन में ईश्वर को जमा नहीं किया, मैंने सिर्फ भौतिक चीजों को जमा किया जिससे मैं अपने शरीर की संतुष्टि, अपने परिवार को खुश कर सकूं और दूसरे लोगों को बता सकूं मेरे पास ये है वो है करके। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज व्यक्ति अगर कमा रहा तो उसका डबल कमाने की कोशिश करता है। इन दिनों हमारे पास में जो भी काम करते हैं अधिक से अधिक बंगाली लोग हैं, लेबर्स। हम बहुत बार उनको देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक कमाते हैं और 12 बजे का खाना, सुबह का नाश्ता उनका मूड़ी होता है। बहुत बार मैं उनको पूछता हूँ क्या आप इतना कमाने के बाद में भी मूड़ी खाते हैं, 12 बजे भी और नाश्ता में भी, यहाँ भी आते हैं? तो वे कहते हैं कि फादर मैंने अपने राज्य को छोड़कर यहाँ आया कमाने के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी को पालना चाहता हूँ, इसलिए जो भी कमाता है उसका 3/4 हिस्सा मैं भेजता हूँ अपने परिवार के लिए। इसको बोला जाता है जो परिवार के विषय पर सोचता है, ईश्वर उस व्यक्ति के विषय पर सोचता है। इसलिए आज का पहला पाठ हम सबों के सामने रखता है, मनुष्य का जो झुकाव है अधिकतर धन की ओर है। इसलिए उपदेशक ग्रंथ बहुत सुंदर रूप से कहता है, अध्याय 5 पद संख्या 9 में, अगर मेरा झुकाव धन की औरत रहेगा, धन की तरफ रहेगा, तो मैं उसी में ही झुक के चला जाऊंगा। जितना होगा मैं बटोरने की कोशिश, जमा करने की कोशिश करूंगा और इस भागदौड़ में मैं ईश्वर को कोसों दूर छोड़ देता। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब विदेश की ओर जाते हैं तो बोला जाता है आपको पैसा बदलना पड़ता है, आपको डिपॉजिट करना पड़ता है इंडियन मनी और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है करेंसी में या तो डॉलर में। बहुत बार लोग उसी के साथ ही रह जाते हैं क्योंकि यह आप पृथ्वी पर कमाया चीज है। लेकिन बोला जाता है हमारा सोच रहना चाहिए मेरे मृत्यु के बाद में मेरी अवस्था क्या होगा। उस समय यह नहीं बोलना कि उस समय देखा जाएगा, यहां जब मैं तैयारी करूंगा तभी मेरा स्वागत वहां होगा। इसलिए बोला था कि उस मुद्रा के विषय पर सोचो जो तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। और वो मुद्रा कमाने के लिए मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर पूरा 15 तक कहता है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया,
जब मैं बंदीगिरी में था तुमने मुझसे मिलने आया। ये चीज़ जिसको अंग्रेजी में बोला था बियाटीट्यूड करके, पर्वतीय प्रवचन जिसको प्रभु ने दिया, उस पर्वतीय प्रवचन के बाद में बोला जाता है बहुत सारे लोग अपने धन दौलत को लाकर शिष्यों के चरणों तले, प्रभु के चरणों तले रख दिया, क्योंकि उस चीज को वे मिशन में लगाए, सुसमाचार का प्रचार में लगाए। आज वही प्रभु हमसे भी पूछता है कि तुम्हारी धन दौलत उन लोगों के लिए होना चाहिए जो भूखा है, प्यासा है, जो बीमार है, जो लाचार है, जो अनाथ है। अब जब आप उसकी सेवा सत्कार करते हो, आपको एक संतुष्टि मिलता है, एक तृप्ति मिलता है, मैंने अपने हिस्से से कुछ बांटा है। आज कलीसिया में प्रभु वही हमसे चाहता है। जब हम बांटते हो तो मैंने ईश्वर को बांटा है, ईश्वर को लोगों तक पहुंचाया है, उसके कार्यों में, उसके सुसमाचार में भागीदार मैंने बना। तो आइए आज के मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे कहता है कि धन से भी, दौलत से भी ज़्यादा कि आध्यात्मिक साधना, प्रार्थना को जमा करो, क्योंकि ये कड़ी आपको ईश्वर के साथ छोड़ेगा, ये कड़ी आपको मजबूत करेगा, ये कड़ी आपको आगे बढ़ाएगा। मैं इन दिनों प्राय हॉस्पिटल जाता मरीजों से मिलने के लिए। बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं और बहुत लोग उस बीमारी से छुटकारा नहीं पाते हैं। कल एक व्यक्ति मुझको बता रहा था कि फादर, ये व्यक्ति का बीमारी क्यों नहीं छूट रहा है? सभी लोगों का बीमारी तो छूट रहा है, इसका बीमारी क्यों नहीं छूट रहा है? तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, मैंने इस व्यक्ति को बहुत बार समझाया कि अगर बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कन्फेशन, वन ऑफ द बेस्ट पाप स्वीकार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार आपको चंगाई रोकता है क्योंकि आपके अंदर में साफ नहीं है। आपने कुछ चीज को अपने में छिपा कर रखा जिसको आप खोल कर बोलना नहीं चाहते, जिसको ईश्वर चाहता है कि आप उस चीज को निकालें, उस चीज को प्रभु के चरणों तले डालें, तब आप जाकर चंगाई को प्राप्त करेंगे। आइए आज के मिस्सा बलिदान में हम भी अपने आप को डालें और अपने से पूछें, क्या मैं यीशु को प्यार करता हूँ? यीशु मेरे लिए क्या है? अगर यीशु मेरे लिए ईश्वर है, सब कुछ है, तो मुझे इस यीशु के लिए कुछ करना है। और जब मैं इस यीशु के लिए करता हूँ तो यीशु मेरे लिए कुछ करेगा। और जब मैं उसके लिए कुछ नहीं करता हूँ, किस मुंह से मैं उस यीशु से पूछेगा कि मेरी बीमारी में मुझे चंगाई दे, मुझे स्वस्थ दे, मुझे अच्छा कर दे। तो आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें। और मैंने आपको मिस्सा के आरंभ में बताया, हमारा सोच 3 तरह से यीशु को देखना नहीं होना चाहिए। हमारा सोच आना चाहिए रियलिटी ऑफ जीसस, प्रभु की सच्चाई क्या, उस सच्चाई प्रभु को ढूंढना, और उसको हम ढूंढ सकते हैं मिस्सा बलिदान में, क्योंकि ये चीज़ हमारा केंद्र बिंदु है। यूक्रिस्ट जिसको बोला जाता, मिस्सा बलिदान जिसको बोला जाता, मास जिसको बोला जाता है द सेंटर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ करके, द स्पिरिचुअलिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ करके। यहाँ पर वो आध्यात्मिक साधना को हम महसूस करते हैं जब मेरे हाथ में पुरोहित उस रोटी को पकड़ाता है तो मेरा हाथ ये बोलना चाहिए, ये प्रभु का पावन शरीर है जो मेरी आत्मा की आहार बनती है, और ये आत्मा की आहार मुझे जोड़ता है ईश्वर के साथ। तो आइए इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज हमारे युवा पीढ़ी उपवास विनती करने चाह रहे हैं, कर्म के उपलक्ष्य पर अपनी आध्यात्मिक तैयारी को करने चाह रहे हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें इस वक्त ईश्वर उनके साथ रहें, उन्हें अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि उस कर्म पर्व को अच्छी तरह से मना सकें। खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया,
क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्म अध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी पवित्र यूख्रिस्त को संपन्न करते हुए ख्रिस्त से सदा संयुक्त रहे और ईश्वर को उचित व प्रथम स्थान दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हमसे कहते थे कि तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पुण्य है। हम सब बातों में इस पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री तथा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब बातों में ईमानदार बने रहने का निरंतर प्रयास करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अधिकारियों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे सारे कार्यों में ईमानदार बने रहें, नीति न्याय का पालन करें और सबके लिए प्रार्थना करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में पड़ गए हैं, ताकि वे ईश्वर की कृपा से स्वस्थ बने और सही रास्ते पर आ सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरे दया पर भरोसा रखते हैं। कृपया करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 103 103। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। कर हमें तो पावन, बना हमें अपना, दुनिया लगती हमको
सब नाम। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर और सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उसे का न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए हैं। अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमें स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इसलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में तेरा यशगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। जीवित लहरें पेज 116। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में तुझसे ना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में तुझसे ना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा तुझे जीवन की रोटी और वास्तव में तू पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब उन्होंने यह रोटी ली और तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और नंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सलवराज, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका एडविन, कमल, ताजन, साजन, बेंजामिन, जोस्पिन, पिंकी, यमचोन और मेरी अल्बनुस की सुधि ले, जिसको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें अवर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे ही उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य वो सब धन्य प्रेरितों सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानयुग तेरा ही है। आइए हम सब अपने हाथों को खोलेंगे, भक्ति के साथ आदर के साथ उसी प्रार्थना को बोलें जिसे मसीहा ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम एक दूसरे को देखते हुए परस्पर प्रेम भाव बोलेंगे। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। जीवित लहरी पेज 123, 123।
खुदा तो बलि मेमना पाप हर लेता है दुनिया का। ऐ खुदा तो बलि मेमना पाप हर लेता है दुनिया का। प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। ऐ खुदा तो बलि मेमना पाप हर लेता है दुनिया का। ऐ खुदा तो बलि मेमना पाप हर लेता है दुनिया का। प्रभु दे हमें शांति, दे हमें शांति, दे हम शांति। प्रभु दे हमें शांति, दे हमें शांति, दे हम शांति। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस बलि पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ हो, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। जीवित लहरें पेज 141 141। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासाला हूँ अपना देखे प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासाला हो अपना देखे प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासाला हो अपना देखे प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन,
तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासाला हो अपना देके प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें स्वर दे दिया। अंधे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें दर्शन दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासाला हो अपना देके प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संस्कार के द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण से तेरी मुक्ति प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा शुभली प्रार्थना। अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतर्दम में सुलगाई है। आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की शाश्वत आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उंडेरे। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। बैठ जाएंगे। पच्चीसवां सामान्य रविवार। सूचनाएं। आज बच्चों के लिए रविवार्य धर्म शिक्षा क्लास होगी। माता पिता से आग्रह की जाती है कि वे अपने बच्चों को धर्म शिक्षा क्लास के लिए अनिवार्य रूप से भेजें। कर्म पर्व की उचित तैयारी के लिए आज प्रातः 9 बजे सभी युवक संघ के लिए विनती उपवास रखी गई है। सभी युवक संघ से अर्जी की जाती है कि इस विनती उपवास में अवश्य भाग लें। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना नहीं होगी। आने वाला रविवार 28 सितंबर को पल्ली में आदिवासी समुदाय करम का त्यौहार मनाएंगे। करम पर्व का मिस्सा सवेरे 7:30 बजे होगा। करम पर्व के मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए वे आप सबों को हार्दिक स्वागत करते हैं। उस दिन वाहन पार्किंग निर्मला स्कूल के मैदान में की जाएगी। प्रातः 5:30 बजे और शाम 4 बजे का मिस्सा नियमित समय पर होगा। आने वाला महीना 5 अक्टूबर को बच्चों के लिए मिस्सा बलिदान प्रातः 7:15 को सेंट जॉन पॉल II में रखा गया है, और उसी दिन बच्चों के लिए चित्रकला ड्राइंग प्रतियोगिता भी होगी, जिसका विषय है आपके अनुसार कलीसिया कैसी है, योर परसेप्शन अबाउट चर्च। मिशन रविवार का लॉटरी पुस्तक पल्ली ऑफिस में उपलब्ध है। सबों से आग्रह की जाती है कि वे लॉटरी पुस्तक अवश्य खरीदें। मिशन चंदा और अन्य चंदा जो बस्ती प्रचारकों के हाथ में है, उसे लाकर पल्ली ऑफिस में जमा कर दें, और जिन्होंने अब तक सालाना चंदा नहीं दिया है वे भी जल्द से जल्द पल्ली ऑफिस में चंदा जमा कर दें। नवंबर महीने के 9 तारीख को अंडमान निकोबार कैथोलिक महासभा का स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो राशि निर्धारित की गई है उसे जल्द से जल्द बस्ती प्रचारकों के पास जमा करें या पल्ली ऑफिस में जमा करें। आने वाला रविवार तमिल समुदाय के लिए मिस्सा नहीं होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई पुलिस लाइन एवं बहादुर लाइन के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 45,580 रुपया था, 45,580 रुपीज़। दिनांक 27 सितंबर सवेरे 10 बजे से पिलार हेल्थ सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजी डॉक्टर विजिट कर रहे हैं। जो इस तरह के तकलीफ़ में है इस मौके का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए नोटिस देखें। शादी पुकार। शादी का तीसरा पुकार। सिप्रियन बिलोंग
जूलियस बिलुंग और अंतोनिया सोरेंग का बेटा रहने वाले 11 शर्मा पोर्टबर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं एवेंजलिस्ता सोरेंग स्वर्गीय विक्टर सोरेंग और मरियम कुल्लू की बेटी रहने वाली पत्थरगड्ढा प्रात्रापुर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। बच्चों के लिए क्या सूचना था? क्या सूचना था? तुम लोग ऐसा देखकर हमको कभी देखा नहीं जैसा। क्या सूचना था? 5 तारीख को आप लोगों के लिए ड्राइंग कंपटीशन है, यहाँ देखो। और उस दिन बच्चों का मिस्सा अलग से चिल्ड्रंस मास हम शुरू कर रहे हैं महीना में 1 दिन। तो आपका मिस्सा कहाँ होगा? ये भगवान, इनको क्या कुछ खिला पिला के नहीं लाए हैं? कुछ खाया ना? गूंगा है क्या? ओके, आपका मिस्सा वहां ऑडिटोरियम में रहेंगे। सभी माता पिताओं से मैं अनुरोध करता हूं, प्लीज उस दिन बच्चों को जल्दी लाइएगा, है ना। अभी भी देखिए ऊपर सब बैठाए हैं बच्चों को ना, उनका जगह यहाँ सामने होना चाहिए। और मिस्सा के बाद में बच्चों का कैटेकिज्म होता। आप कार्मा स्कूल में पढ़ रहा, निर्मला स्कूल में पढ़ रहा, सागरिता में, उससे हमको मतलब नहीं है। चर्च का जो कैटेकिज्म है उसमें आपको कंपलसरी है, कोई भी स्कूल का हो, एकदम कंपलसरी है, गवर्नमेंट स्कूल का भी, क्योंकि आपका तैयारी यहाँ पहला परम प्रसाद और दृढ़करण के लिए होता है, इसलिए आपको उसमें भाग लेना जरूरी है। तो 5 तारीख को आप लोगों का ड्राइंग कंपटीशन है। आपके अनुसार चर्च कैसा दिखता है? देखे हैं ना, चर्च को देखे हैं ना? हाँ, तुम लोग कहाँ है रे? ये दुनिया में है ही नहीं है लगता है। तो आपको अभी से अभ्यास करना है और 5 तारीख को वहां बनाना होगा, नक्कल नहीं होना है, ठीक है। नक्कल के लिए अक्कल बोलता ना, वहां नक्कल नहीं होना है और घर से बना के नहीं लेके आना है, ठीक है, समझा? ओके। आने वाला रविवार को हमारे आदिवासी भाई बहनें करम का त्यौहार मना रहे हैं। उनकी ओर से एक सूचना है कि उस दिन सबों को हमारे आदिवासी भाई बहनें ड्रेस पहन के आना है, आदिवासी ड्रेस, ठीक है। यहाँ कोई भी आदिवासी बहनों को, भाइयों को देखना नहीं चाहता है कि आप रंगीन में आए करके। एक दिन आपको मौका मिलता है और इस पर्व को अच्छी तरह से मनाने के लिए तैयारियां इन दिनों जोर तोर से चल रहा है। और अगर कोई उसमें डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन 12 बजे का खाना भी इन लोग अरेंज किए हैं, तो उनको कमेटी को दे सकते हैं, अजीत या उसके कमेटी, या तो पैरिश में हम लोग नहीं रहने से भी क्लर्क वहाँ रहती है, उसके हाथ में दे सकते हैं। और उस दिन मैं अनुरोध करता हूँ 11 शर्मा के जो युवक युवतियाँ आए हैं, वहाँ के बच्चे सेवक बनेंगे, वहाँ और यहाँ के बच्चे सब आदिवासी बच्चे रहेंगे। तो इसलिए सबों से अनुरोध है कि उस दिन पूरा ही अब अपने ड्रेस में आएंगे और आप सब व्यक्ति अपने मिस्सा बलिदान को चढ़ाएंगे। मिस्सा का मतलब पहले से लिख के लाकर सिस्टरों के पास जमा कर दीजिएगा। खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। लॉटरी पुस्तक ऑफिस में उपलब्ध हैं, तो आप वहां जाकर ले सकते हैं। जीवित लहरें पेज 189। यीशु कहता नूर बनो दुनिया में बनो, यीशु कहता नूर बनो दुनिया में बनो। छिपा न जाए ढपा न जाए ऐसा नूर बनो, छिपा न जाए ढपा न जाए ऐसा नूर बनो। यीशु कहता नमक बनो दुनिया में बनो, यीशु कहता नमक बनो दुनिया में बनो। फेंका न जाए रंगा न जाए ऐसा नमक बनो,
कोई गाना चाहे रोंदना चाहे ऐसा न मत बनो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे अब भरण काल सदा रहेगा। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे प्रेरकवाल दो, हमारी रक्षा कर। यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्मा, परमेश्वर की दया से शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।